हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जितने भी बार के कैंडिडेट हैं जो अपने एसएसक्यू फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, सिक्योरिटी बॉन्ड और एग्रीमेंट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये इंस्ट्रक्शंस को हमने क्लियर कर दिया था जो बार के द्वारा दिया गया था, जो कि ये वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं। और इसमें जो लोग भी कमेंट किए हैं, जिनका भी कुछ डाउट रह गया है, तो उनके कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपको कहाँ कहाँ अगर साइन कराना है, कितना का फ़ोटो होना चाहिए, और जो लोग मेरे नज़दीक के करवाए हैं तो कहाँ कहाँ कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर से करवाए हैं, तो उन सभी का बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले कमेंट का आंसर देने की कोशिश करते हैं कि किनका क्या क्या कमेंट था। पहले कमेंट पे आते हैं। देखिए, ये अमित बैरवा कमेंट किए थे हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म एंड एसएसक्यू के लिए इंटीमेशन मेल आएगा क्या सर, क्योंकि अभी तक लिंक एक्टिव नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट थे जो जिनका बार का अलग अलग यूनिट था, और वहाँ से जैसे अनुशक्ति नगर के ही बहुत सारी यूनिट है जिनका लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन आज से उनका लिंक एक्टिव हो गया है। और के अच्छे से सुन लेना है, ठीक है, कि आपको ज़रा भी ये डेट को टालना नहीं है कि मेरे पास अभी 10 दिन है, 12 दिन है और कुछ इम्पोर्टेंट काम जो है उसे कर लेते हैं, इसके बाद इस काम को करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जब आप गेजेटेड ऑफिसर के पास जाए तो उस समय अनअवेलेबल हो, कहीं उनका अब्सेंट भी हो सकता है या कहीं जा भी सकते हैं, तो उनका कोई डेट लिमिट नहीं होता है। और आपका भी हो सकता है कि कुछ बीच में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो गया तो वो काफ़ी डेट जो है डिले होने के बाद आपको टेंशन दे सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करना है। तो बहुत सारे लोगों का लिंक एक्टिव हो गया, आप लोग ऑनलाइन फिलअप कीजिएगा, फिर पीडीएफ आपका प्रिंट करा करके जहाँ जहाँ साइन मोर कराना है वहाँ कराएंगे। और कहाँ कहाँ कराना है और कहाँ नहीं कराना है, किन बातों को ध्यान रखना है, इसका भी चर्चा करेंगे। तो इनका अमित बैरवा का कमेंट क्लियर हो गया होगा कि हाँ, आपका लिंक एक्टिव हो गया है, तो आपका तो अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमेंट है इनका राजू कुमार का, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। अच्छा, नीचे वाला कमेंट है इनका कि एसएसक्यू फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड होगी, नहीं हो रहा है। तो अब तो डाउनलोड होने लगा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसलिए और मेरी ज़्यादा कुछ ही तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो का और कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। और मेरी थोड़ी सेहत अभी कुछ ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि जल्द से जल्द आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँ, आप लोग का डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट किए थे अनमोल सहगाल। इनका कमेंट था कि हाई स्कूल के प्रिंसिपल गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं क्या? तो देखिए, मेरे जानने वाले एक फ्रेंड है, उन्होंने भी हाई स्कूल के प्रिंसिपल से ये गैजेटेड ऑफिसर मान करके उन्होंने अपने सिक्योरिटी बॉन्ड और एग्रीमेंट पर और जो भी डॉक्यूमेंट है उन पर वेरीफाई करवाया है। तो आप भी करवा सकते हैं, लेकिन जो भी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो गवर्नमेंट के होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए वो गेस्ट के रूप में आए हैं या प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और बाद में वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमानेंट जो है, ऑलरेडी हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, या अभी कुछ दिन के लिए, अभी जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा वो रहेंगे, तो वैसे प्रिंसिपल से साइन कराना है या हेडमास्टर से कराना है। ठीक है, तो उस तरह के हेडमास्टर या प्रिंसिपल गेजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। ठीक है, आपका कमेंट क्लियर हो गया होगा, आपका डाउट। और नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाई सर, एग्रीमेंट में भी साइन मोहर करवाना है, इसमें तो कहीं साइन का मेंशन नहीं किया है। तो देखिए, इसका कमेंट का रिप्लाई ये है कि आपको एग्रीमेंट पे तो कहीं स्पेस या जगह तो नहीं दिया है कि कहाँ आपको साइन और मोहर करवाना है, लेकिन एग्रीमेंट के फर्स्ट पेज पर आपको कहीं साइड में मुहर लगवाना है, स्टैंप लगवाना है यानी, और वहाँ आपको साइन करके वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, वही सेम गेजेटेड ऑफिसर सब में होने चाहिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में भी और एग्रीमेंट पर भी, और जो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है उस पर भी, और अटेस्टेशन फॉर्म, मतलब जो भी है उस पर सेम गेजेटेड आपके ऑफिसर्स होने चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है विद कानपुर वाला की तरफ से, गुड इन्फॉर्मेशन। तो थैंक्स भाई आपको, हाँ, आपने सपोर्ट इतना किया। और नेक्स्ट कमेंट है यादव ब्रांड का, मैं मेल में आएगा जी, मेल भी आएगा जी। तो हाँ, आपका मेल भी आएगा। अब किस चीज़ का मेल आएगा, आपने क्या मेल में पूछा है, तो जी आपका मेल तो आना ही है, आ जाए कल। शायद हो सकता है इनका विलिंगनेस मेल नहीं आया हो, उसके
बारे में पूछ रहे हैं तो आज या कल देखिए सबका मेल आना है, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है और आगे की पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो बढ़िया है, आपको आगे की पढ़ाई करते रहना है क्योंकि वो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा। नेक्स्ट कमेंट किए हैं वर्मा जी, थैंक्स सर बताने के लिए, तो आपको भी थैंक्स, वेलकम है। तो इनके सभी कमेंट का रिप्लाई मैंने दे दिया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो है ये है कि अब मैं एक बार लाइन में बता देता हूँ और ध्यान से सुन लीजिएगा कि साइन और स्टैम्प किन किन चीज़ों पे लगवाना है। तो देखिए एग्रीमेंट पर फर्स्ट पेज पर आपको कहीं साइड में करवा लेना है स्टैम्प विथ सिग्नेचर, ठीक है। श्योरिटी पर जहाँ जहाँ श्योरिटी का नेम या सिग्नेचर है वहाँ उस गेजेटेड ऑफिसर का साइन और सॉरी नेम होगा। अटेस्टेशन फॉर्म पर भी अब आते हैं फॉर्म, सबको तो वेरीफाई कराना है जहाँ जगह दिया है, ठीक है, जहाँ नहीं जगह दिया है तो उसके फ्रंट पेज पर, ठीक है। लेकिन अब फोटो कौन कौन से चीज़ों पर चिपकाना है, तो फोटो चिपकाना है आपको अटेस्टेशन फॉर्म पर और एसएसक्यू फॉर्म पर, फ्रंट में कहीं साइड में जहाँ स्पेस है वहाँ चिपकाना है। फोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, तो फोटो का साइज पासपोर्ट लिख करके 5x7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर नहीं बन पा रहा है या दिक्कत है या आप लोग बनवा चुके हैं अब मतलब वेरीफाई करा लिए हैं अगर छोटे भी साइज़ पर तो चलेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है 5x7 वाले साइज़ में ही फ़ोटो बना करके चिपकाना है। फ़ोटो किस पर चिपकाना है, अटेस्टेशन फॉर्म एंड एसएसक्यू फॉर्म पर, और बाकी किसी पर फ़ोटो चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो पर क्या करवाना है, तो अब फ़ोटो पर भी आपको स्टैंप लगवाना है, वहाँ साइन करवाना है, ठीक है। वेरीफाई वाला एक स्टैंप आता है, ठीक है, और पद नाम होने चाहिए। एक स्टैंप आता है जिसमें आपका पद नाम होगा कि कौन से ऑफिसर्स हैं और उनका पता क्या है, ठीक है, तो वो स्टैंप में मेंशन होना चाहिए उस रबर वाले स्टैंप में। और एक स्टैंप होता है वेरीफाई लिखा हुआ, वेरीफाई का हिंदी में कुछ और लिखा हुआ होता है, प्रमाणित करके भी लिखा हुआ होता है, तो वो दो स्टैंप लगेंगे और वहाँ साइन लगेंगे, ठीक है। तो फॉर्म फोटो पर ये चीज़ हो गए, और जो आपके फ़ोटो अटेस्टेशन फॉर्म तो हो गया, और एसएसक्यू भी है तो एसएसक्यू पर भी आपको इसी तरह से दो स्टैंप लगेंगे, एक प्रमाणित वाला और एक जिस पर उनका पद नाम और जहाँ का वो अभी स्थापित है मतलब जिस पद पर है वहाँ का एड्रेस उस स्टैम्प में होता है, तो वो चीज़ होगा और साइन होगा। तो फ़ोटो चिपका करके ये वेरीफाई करा लेना, और श्योरिटी बॉन्ड पर जहाँ जहाँ मतलब उनका सिग्नेचर और नाम एड्रेस है तो वहाँ करवा लेना है। तो आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बचा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर भी आपको फ़ोटो चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ केवल सिग्नेचर और कितने वर्षों से आप जान रहे हैं वहाँ मेंशन करना है, और उनका साइन की ज़रूरत है तो वहाँ साइन कर देंगे। और बाकी आप सबका एग्रीमेंट हो गया और सिक्योरिटी का क्लियर हो गया, अटेस्टेशन हो गया, एसएसक्यू हो गया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, बस यही है। और जो लोगों का लिंक एक्टिव हो गया है तो जल्द से जल्द आप लोग कोशिश करेंगे, ज़रा भी उसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करना है, जल्दी से फॉर्म फिलअप करके पीडीएफ प्रिंट करवा करके और आपको सब कुछ करवा लेना है। और एक डाउट सभी लोग का आ रहा है कि जो लोग क्या किए हैं कि प्रिंट करवा करके और सभी लोग प्रिंट करा करके सभी फॉर्म को और इसके बाद वो लोग साइन मोहर करवाए हैं या हाथ से ही फिलअप कर दिए हैं। तो जिनका हो गया है तो खैर ठीक है, अब हो गया है। अगर आपका टाइम कम है तो ठीक है, अब नहीं पॉसिबल नहीं है तो रहने दीजिए। अगर पॉसिबल है तो देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर्म में कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू फॉर्म दोनों को टाइपिंग के माध्यम से फिलअप करके प्रिंट करके इसके बाद आपको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग को एक डिमांडेबल ड्राफ्ट बनवा लेना है। जैसा कि आपका एड्रेस अगर दिया होगा एसबीआई बैंक के लिए या पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी दिया होगा, लेकिन 99% चांस है कि सब लोगों को एसबीआई में ही डिमांडेबल ड्राफ्ट बनवाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जब आप बैंक में जाएंगे तो आपके पास एसबीआई बैंक का किसी भी पर्सन का एक चेक होना चाहिए, चेकबुक होना चाहिए, और चेकबुक पर ही फिलअप किया जाएगा अमाउंट को। और जो भी पर्सन का चेक होता है तो उनसे चेक पर साइन करवा लेंगे। इसके बाद उस चेक को लेकर के जाएंगे बैंक में और वहाँ एक फॉर्म भरा जाता है डिमांडेबल ड्राफ्ट के लिए। तो दोनों को अटेस्ट करके आप उन्हें देंगे तो अपने एक चेक के तौर पर डिमांडेबल ड्राफ्ट बना करके आपको देते हैं। तो उसी डिमांडेबल ड्राफ्ट को भी आपको लेकर के जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है।
और इस चीज़ का पता उन्हीं कैंडिडेट को पता चला होगा जो लोग वीडियो के लास्ट तक देखे होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटा अगर इन्फॉर्मेशनल वीडियो है तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देख लीजिए, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के लास्ट में भी मिलता है। तो आई होप कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोग के जितने भी डाउट आएंगे सभी को मैं क्लियर करते जाऊंगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।